तो इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं की केमिस्ट्री का पहला पाठ पढ़ेंगे। हम पहला पाठ है आपके पास ठोस अवस्था, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम सॉलिड स्टेट। तो इसका पहला टॉपिक है पदार्थ, कि पदार्थ किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा है कि संपूर्ण विश्व की वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती है, अर्थात जिनमें द्रव्यमान तथा आयतन दोनों होता है, पदार्थ कहलाती हैं। जैसे आप लिख सकते हैं इसमें लोहा भी स्थान घेरता है, लकड़ी, हवा, लोहा, लकड़ी, हवा, जल आदि, ये बहुत सारी हो जाएंगी इसमें। पदार्थ की अवस्था, पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। हमें तो याद है क्योंकि 9वीं में यही था। पहला इसमें होता है कि ठोस में प्रबल आकर्षण होता है, जबकि द्रव में दुर्बल आकर्षण होता है, और गैस के कणों के मध्य बिल्कुल आकर्षण बल नहीं होता है। और दूसरा है आपके पास कि ठोस का आकार निश्चित होता है, और इसका मतलब द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है। गैस का भी आकार निश्चित नहीं होता है। अगला है आपके पास कि ठोस का आयतन निश्चित होता है, द्रव का भी आयतन निश्चित होता है, लेकिन गैस का आयतन निश्चित नहीं होता है। ठोस का अगर हम उदाहरण देखें तो ठोस का उदाहरण हो जाएगा आपके पास लोहा, लकड़ी आदि, और द्रव का उदाहरण हो जाएगा आपके पास जल, तेल आदि, और गैस का उदाहरण हो जाएगा आपके पास वायु। तो यदि हम ठोस अवस्था की परिभाषा लिखें तो वो हो जाएगी कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उनका आकार एवं आयतन निश्चित होता है, ठोस अवस्था कहलाता है या कहलाती है। इनमें उनके अवयवी कण प्रबलता से आपस में जुड़े होते हैं। ठोस जो होता है यानी ठोस अवस्था 2 प्रकार का होता है। ठोस एक होता है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। इन दोनों की परिभाषा देखते हैं हम। तो क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा हो जाएगी कि वे ठोस जिनमें अवयवी कण कहते हैं, अवयवी कण कहिए या इसे आप संघटक कण कहिए। इन दोनों का ही मतलब होता है कि अणु होगा या परमाणु होगा या आयन होगा। इन तीनों को में से कोई एक होगा तो हम उसे अवयवी कण या संघटक कण कहते हैं। जब भी आप सुनेंगे अवयवी कण या संघटक कण तो उसका मतलब होगा या तो अणु या तो परमाणु या तो आयन। तो क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा है कि वे ठोस जिनमें अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं तथा जिनका गलनांक निश्चित होता है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। जैसे NaCl, KCl, ग्लूकोज आदि। दूसरा टॉपिक है आपके पास अक्रिस्टलीय ठोस। तो इसकी परिभाषा ठीक इसके उलट हो जाएगी, यानी वे ठोस जिनके अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होने के कारण इनमें इनकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। उदाहरण हो जाएगा आपका रबड़, प्लास्टिक, ग्लास आदि। अगला टॉपिक है आपके पास कि ठोस अवस्था के सामान्य गुण। तो ठोस अवस्था का पहला गुण होता है कि ठोस कठोर होता है। दूसरा होता है कि ठोस की आकृति निश्चित होती है। तीसरा हो जाएगा कि ठोस असंपीड्य होते हैं, यानी ठोसों को दबाया नहीं जा सकता। जैसे कि लोहे की बॉल हो जाएगी, उसे आप दबा नहीं सकते। चौथा गुण हो जाएगा कि ठोस का घनत्व
उच्च होता है। पांचवा हो जाएगा कि इसमें विसरण नहीं होता है। विसरण कहते हैं फैलना, यानी ठोस फैलता नहीं है। और छठा गुण हो जाएगा कि इसका एमपी तथा बीपी उच्च होता है। इसका एमपी कहते हैं गलनांक को, बीपी कहते हैं क्वथनांक को। दोनों ही हाई यानी उच्च होते हैं। अगला टॉपिक है आपके पास कि क्रिस्टलीय ठोस के कौन कौन से गुण होते हैं। तो पहला गुण जो होता है क्रिस्टलीय ठोस का यह होता है कि इसमें इनके अवयवी कण मतलब अणु का हो या परमाणु का हो या आयन का हो, निश्चित क्रम में यानी एक ऑर्डर में व्यवस्थित रहते हैं। दूसरा हो जाएगा कि इनका गलनांक यानी एमपी निश्चित होता है। तीसरा हो जाएगा गुण इसमें कि इसमें विषम दैशिकता पाई जाती है, जैसे विद्युत चालकता, ऊष्मा चालकता, यांत्रिक चालकता, अपवर्तनांक आदि जैसे भौतिक गुण। इन भौतिक गुणों में विषम दैशिकता पाई जाती है। अगला हो जाएगा आपके पास गुण कि क्रिस्टल को यानी क्रिस्टलीय ठोस को तेज धार वाले चाकू से काटने पर स्पष्ट रूप से कटती है। और पांचवा गुण हो जाएगा कि इसका शीतलन वक्र असतत होता है। शीतलन वक्र का मतलब हुआ कि जब इसे ठंडा करते हैं हम तो ये नॉन स्टॉप ठंडा नहीं होता है। अगर इसे हम ठंडा करने लग जाएं तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये आपका टाइम है और ये टेम्परेचर है और ये इसका टाइम है, तो ये ठंडा कैसे होगा। जैसे मान लीजिए अभी यहाँ है तो थोड़ा ठंडा होगा, फिर थोड़ी देर रुक जाएगा, फिर ठंडा होगा, फिर रुक जाएगा, फिर ठंडा होगा, फिर रुकेगा। इसी को कहते हैं कि शीतलन वक्र असतत है। और अगला गुण है इसका कि ये वास्तविक ठोस होते हैं, यानी जो क्रिस्टलीय ठोस होता है वो रियल में ठोस होता है। अगला टॉपिक है इसमें कि अक्रिस्टलीय ठोस के गुण। तो अक्रिस्टलीय ठोस का पहला गुण होता है कि इनमें अवयवी कण का मतलब हुआ कि अणु, परमाणु या आयन निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं रहते हैं। और दूसरा हो जाएगा गुण इसका कि इसका गलनांक निश्चित नहीं होता है। इसका गलनांक यानी एमपी निश्चित नहीं होता है। और तीसरा गुण हो जाएगा कि इसके भौतिक गुणों में समदैशिकता पाई जाती है। और अगला हो जाएगा आपके पास कि इसका शीतलन वक्र सतत होता है, यानी जब इसको हम ठंडा करेंगे तो ये लगातार ठंडा होता चला जाएगा, यानी ये बीच में कुछ देर के लिए रुकेगा नहीं, ये लगातार इसका तापमान घटता चला जाएगा। और इसका पांचवा गुण है कि ये अतिशीतित द्रव होते हैं। अब हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स की परिभाषाएं पढ़ेंगे, क्योंकि पेपर में ये टॉपिक डायरेक्ट पूछे जाते हैं आपसे कि एकांक कोष्ठिका किसे कहते हैं, या यूनिट सेल क्या होता है, या ये क्वेश्चन आ जाएगा कि इकाई कोशिका को समझाइए या इकाई कोशिका की परिभाषा लिखिए। ये आपसे 1 नंबर या 2 नंबर में पूछ देता है, तो आप केवल इतना लिख देंगे तो काम आपका बन जाएगा, जिसमें आपको लिखना पड़ेगा कि त्रिविम जालक का वह सरलतम रूप जिसकी बारंबार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है यूनिट सेल या इकाई कोशिका या एकांक कोष्ठिका कहलाता है। ऐसे ही आपके पास अगला टॉपिक है कि त्रिविम जालक, इसे इंग्लिश में कहते हैं हम क्रिस्टल लैटिस। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी कि त्रिविम आकाश में किसी क्रिस्टल के एककों की नियमित व्यवस्था को त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक कहते हैं। यानी इसका 2 नाम है, त्रिविम जालक और क्रिस्टल जालक दोनों। अगला टॉपिक है आपके पास समन्वय संख्या, इसे इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। इसकी परिभाषा हो जाएगी कि किसी क्रिस्टल के किसी परमाणु या अणु या आयन को स्पर्श करने वाली
स्पर्श करती अन्य पड़ोसी परमाणुओं की संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं। और अगले आपके पास टॉपिक है जालक बिंदु, इसे इंग्लिश में कहते हैं लेटिस पॉइंट। तो लेटिस पॉइंट का आपके पास हो जाएगा परिभाषा कि क्रिस्टल जालक में कणों के द्वारा ग्रहण किए गए स्थान को जालक बिंदु कहते हैं, यानी इसे हम लेटिस पॉइंट कहते हैं। अगला टॉपिक है आपके पास कि यूनिट सेल के कण या परमाणु का भाग, जो ये वाले भाग हैं यानी जो ये मान हैं वो आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने में हेल्प करेंगे। इसलिए आप इस तरीके से एक डिब्बा बनाएंगे। इसे कैसे बनाते हैं? इस तरीके से ये बनाया और फिर हमने इसे ऐसे बनाया और आप इसको मिला दीजिए, तो देखिए डब्बा बन गया। तो जो इसका ये वाला भाग है यानी 1 2 3 4 4 हो गया, ये एक पीछे हो जाएगा 5 और एक सामने हो जाएगा 6, यानी जो ये फलक होते हैं वो 6 होते हैं। तो फलकों पर जो परमाणु का भाग होता है यूनिट सेल में फलकों पर परमाणु का भाग होता है 1/2। तो आप याद करेंगे कि फलकों पर परमाणु का भाग होता है 1/2। फलकों पर परमाणु का भाग होता है 1/2। और केंद्र पर, ये केंद्र है, सेंटर है, तो केंद्र पर परमाणु का भाग होता है 1। केंद्र पर परमाणु का भाग होता है 1। इस तरीके से आप याद करेंगे। और ये होता है कोर, तो कोरों पर परमाणु का भाग होता है 1/4। कोरों पर परमाणु का भाग होता है 1/4। अगला है कोणों, तो कोण तो 8 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 कोणों पर परमाणु का भाग होता है, हर कोण पर 1/8 होगा। तो कोणों पर परमाणु का भाग होता है 1/8। तो इसे आप याद करेंगे कि फलकों पर परमाणु का भाग 1/2, केंद्र पर परमाणु का भाग 1, कोरों पर परमाणु का भाग 1/4, कोणों पर, ये कोर है और ये कोण है, तो कोणों पर परमाणु का भाग 1/8। इस तरीके से आप इस पूरे को याद करेंगे ताकि इसका हम न्यूमेरिकल में उपयोग कर सकें। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।